तो नमस्कार साथियों। इस दुनिया में कौन ऐसा प्राणी है जो अपने आप को हमेशा खुश रखना नहीं चाहता। हर प्राणी, चाहे कोई भी प्राणी, उसी प्राणी में एक मनुष्य भी है जो हमेशा ये कामना करता है कि हमें कभी रोग ना हो, अर्थात हम निरोगी रहें, हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बोझ न बने। तो जब ऐसी कामना हर एक मनुष्य के पास होती है तो क्या केवल कामना करने से हर समस्या का हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कामना जरूरी है, लेकिन कामना के अनुसार कार्य भी जरूरी है। जब तक कामना कार्य रूप में परिणत नहीं होगा तब तक उसका फल नहीं दिखेगा। तो इसी के लिए मैं आप सभी दोस्तों के सामने इस नवीन योगधारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने जीवन में कैसे हेल्दी हम हो सकते हैं, बन सकते हैं, इसके लिए ये जो हम सामने आपको जो पुस्तक दिखा रहे हैं जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, इस पुस्तक में अपने जीवन को कैसे जिया जाता है इससे संबंधित एक एक छोटी से लेकर जो एडवांस लेवल के योग होते हैं, साथ ही साथ जो बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, उन सभी का इसमें मतलब अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, जिसको हम आपके सामने साधारण भाषा में एक एक बातों को लाकर पेश करते हैं ताकि आप इसे समझकर अपने जीवन में अपनाकर और बहुत ही ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड है कम्प्लीटली योग से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड। तो मेरे दोस्त, जो हम आप सभी को इस चैनल पे अभी जो हम क्रियाएं बतला रहे हैं वो है सरल योग क्रियाएं, जो कि एक सेट है। सेट कहने का मतलब समुच्चय, समूह में है। तो जिस क्रम में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में जहां तक हमने पहुंचा है तो उसका जो नाम है मेरे फ्रेंड्स, आज जो हम बतलाने वाले वो है शक्ति बंध की क्रियाएं। और शक्ति बंध की क्रियाएं क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, वो आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में प्रदान करूंगा, मैं बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, भारत को यदि सचमुच बहुत ही आगे ले जाना है, ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो भारत के एक एक मनुष्य का, चाहे वह इलीड क्लास का हो, समृद्ध क्लास का हो, या फिर मतलब कि जो सबसे नॉर्मल क्लास होते हैं वो क्लास के हो, यानी लोअर क्लास के हो, हर एक कोई का मन और मस्तिष्क, साथ ही साथ शरीर पूरी तरह से हिट एंड फिट होना चाहिए। तब जाकर वह किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करेंगे, और जब किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करेंगे तो देश का तरक्की होगा, उन्नति होगा, विकास होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की जो शक्ति बंध की क्रियाएं हैं वो। तो मेरे दोस्त, आज मैं आप सभी को बताऊंगा गति में मेरुदंडासन। देखिए, सभी बातें मैं आपको इसी पुस्तक से शेयर करता हूं। आप लोगों को लगता होगा कि ये बकवास की बातें इतनी बोला जा रहा है, तो मेरे दोस्त, बकवास की कुछ बातें नहीं होती है। जब तक आप किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे तब तक वो आपके माइंड पे प्रभाव नहीं डालेगा, और जब तक माइंड पे प्रभाव नहीं डालेगा तब तक आप उसके प्रति सजग नहीं होइएगा। या जब आप किसी चीज़ के प्रति सजग नहीं होइएगा तो वो आप मतलब वो काम करने में आपको कभी इच्छा नहीं जगेगी, मन नहीं लगेगा। और जब मन नहीं लगेगा तो फिर बेवजह करने से कोई बेनिफिट्स नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेवजह करने से आपको नुकसान ही होगा। नुकसान कहने का मतलब टाइम बर्बादी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आप सभी के सामने जो गतिमय मेरुदंडासन है वो वाला करेंगे मेरे भाई। देखिए, मेरु वक्रासन हम बाय मिस्टेक दंडासन बोल रहे हैं। गतिमय मेरु वक्रासन, जिसको हम सभी इंग्लिश में बोलते हैं डायनामिक मेरु वक्रासन ही बोल देते हैं, ठीक। तो कैसे किया जाता है, चलिए आप सभी को हम करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम मेरे भाई, और इसके बेनिफिट्स बहुत है, पहले हम इसको करने की विधि सीख लेते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम देखिए हम क्या कर लेंगे, तो इस तरह सामने की तरफ करके अपने पैर को इस तरह सामने की तरफ करेंगे, फिर इस तरह थोड़ा सा ऐसे फैलाएंगे, ज़्यादा नहीं, इस तरह से फैलाएंगे। हाँ, बस इतना काफ़ी है। और फिर मेरे दोस्त, इतना फैलाने के बाद ध्यान से समझेंगे, ये हमारा लेफ्ट लेग है, बायां पैर, ये लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, ये राइट लेग है, दायां पैर, ये राइट हैंड है, दायां मतलब हाथ। इतना तो आप लोग समझते हैं। अब देखिए क्या करना है,
हमको अपने बॉडी में ये जो कमर है, वेस्ट जिसको बोला जाता है, इसके ऊपर जो अपर वाला पार्ट है उसको मूव करना है, ट्विस्ट करना है, मोड़ना है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम अपने अंदर श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे यानी श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे। कैसे? तो देखिए, इनहेल करके और फिर मेरे दोस्त हम अपने ये जो दायां हाथ है इसको बाएं पैर के जो ये अंगूठा है, अंगूठा जो टो है, लेफ्ट लेग का जो टो है, वहाँ पे अपने दाएं हाथ का यानी राइट हैंड का इस तरह से, मतलब कि ऐसे जो ये पंजा देख रहे हैं उससे इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, अथवा इसको ऐसे टच करने का भी अगर जो प्रयास करें तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, जब हम अपने राइट हैंड को यहाँ पे लाएंगे तो लेफ्ट हैंड इसके जस्ट इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाने का प्रयास करेंगे और यहाँ से हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे इस तरह से। और मतलब जैसे इधर ऐसे जा रहे हैं तो श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे और फिर इसी तरह से ये जो हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड से ये जो राइट लेग है, दायां पैर है, इसके अंगूठे को टच करना है और इस तरह से करना है। ऐसे मेरे दोस्त, बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे करेंगे। और जब हम मतलब कि जैसे ऐसे जाएंगे तो श्वास लेंगे, इस तरह से आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, फिर ऐसे जाएंगे तो श्वास लेंगे और यहाँ पे आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए कुछ इसी प्रकार से। और जब इसमें आप मतलब कि एक तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं, मतलब कि हैबिचुअल हो जाते हैं इसको करने के, तो आपको धीरे धीरे मतलब 2-4 दिन बाद इसको जो इसकी गति है उसको आप बढ़ा सकते हैं, यानी तेज गति से कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी के सामने करके दिखाते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, इस तरह से श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे, बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट जो हैंड है वो स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल गर्दन से प्रयास करेंगे अपने ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसको देखे, ऐसे देखने का प्रयास करेंगे, मोड़ेंगे इतना गर्दन को, नेक को। फिर अब इधर आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे ऐसे, और फिर मतलब कि इधर ऐसे मुड़ेंगे तो श्वास लेंगे। कैसे? तो देखिएगा, और ये लेफ्ट हैंड को राइट लेग में टच करेंगे। फिर ऐसे पूर्व स्थिति में आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसी तरह से मेरे दोस्त हम लगातार करेंगे 10 से 15 बार। तो ये एक हुआ, दोनों जब हम इस तरह से किए, इस तरह से किए तो ये एक हुआ। तो इस तरह से 10 से 15 बार करना है। तो चलिए हम करते हैं, 5 से 6 बार आपको करके दिखाते हैं। आपको जब अपना अभ्यास घर पे करना है तो 10 से 15 बार करना है, जिससे बहुत ही ज़्यादा इसके फायदे मिलेंगे। वो फायदे मैं अभी बात करूँगा। चलिए, इस तरह से जब आप करेंगे तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, चलिए मैं आपको इस पुस्तक की हेल्प से ही बात करता हूँ। देखिए मेरे भाई, इससे सबसे जो पहला आपका बेनिफिट्स है वो लिखा हुआ है, मेरुदंड और पीठ के आंतरिक अंगों की मालिश होती है। मेरुदंड मतलब जो ये आपका स्पाइन देख रहे हैं ये पूरी तरह से, तो इसकी, और जो आपका पीठ है, बैक पोर्शन है, ये सब जो दिख रहा है पीठ, इसकी अच्छा से मसाज होती है। और जब मसाज होता है तो इस पूरे वाले पार्ट में ब्लड का यानी खून का सर्कुलेशन, यानी जो आपका मतलब कि ब्लड ऐसे सर्कुलेट करते रहता है, चक्र का मतलब गति करते रहता है, तो उस सर्कुलेशन में खून के जो चक्रण होता है उसमें मतलब बढ़ोतरी होती है, जिससे आपका ये बैक वाला पोर्शन में कभी किसी प्रकार का पेन नहीं होता है। साथ ही साथ जो आपका मेरुदंड है, ये जो स्पाइन है, वह बिल्कुल हेल्दी एंड फिट रहता है। और जिसका मेरुदंड सही है
उसको समझिए बुढ़ापे तक किसी प्रकार का रोग होने वाला नहीं है, वो हमेशा ज़्यादा दिनों तक युवा दिखता है। आगे अगला जो बेनिफिट्स है वो है उदर प्रदेश को निरोगता प्रदान करता है। उदर प्रदेश कहने का मतलब है जो स्टोमक एरिया है, जो पेट वाला रीजन है, तो उसमें जितने जो प्रकार के समस्याएं होती है, चाहे वो आपका डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर मतलब कि गैस हो, एसिडिटी हो, जो मतलब कि लोगों के अंदर गैस बना लेता है। आजकल देखिएगा खान पान का सही से ध्यान नहीं होने के कारण, न जीवन शैली सही से होने के कारण, बैठना कैसे है, खड़ा कैसे रहना है, मतलब कितना देर कहाँ पे किस तरह से बैठना है, सोने का तौर तरीका सही नहीं है। इससे मतलब पेट की बहुत तरह की समस्याएं सामने आए दिन देखने को मिल रहा है। तो उन सभी समस्याओं में ये जो आपका अभ्यास है ये बिल्कुल निजात दिलाएगा। मतलब उस उदर प्रदेश की जितनी जो समस्याएं, पेट वाला जितने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बिल्कुल दूर करेगा। आगे देखिए फेफड़ों के सामान्य विकार दूर होते हैं। जो आपका लंग्स है, तो लंग्स में देखिएगा इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, फिर लंग्स में मतलब कि बहुत तरह के रोग होने लगते हैं फेफड़े में, जिससे हम श्वास लेते हैं। श्वास तो नाक से लेते हैं, फेफड़ा उसके लिए सबसे ही महत्वपूर्ण अंग है श्वास को कंट्रोल करने के लिए हर दृष्टि से। आप लोग जानते हैं लंग्स के बारे में, तो लंग्स का कैंसर आए दिन सुनते होंगे भाई। तो उन सभी रोगों को ये बिल्कुल ठीक करता है यदि आप सही तौर तरीके से मतलब योग से जुड़ते हैं, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं जिसको करेंगे तो फेफड़े की जितनी जो संपूर्ण तकलीफें होंगी वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी। आगे यदि देखिए पेट के मोटापे को दूर करने में सहायक है। जो पेट का आपका मोटापा है, मोटापा कहने का मतलब है कि आए दिन देखिएगा आप तो सभी लोगों को ज़्यादातर देखिएगा सही से अपने जीवन शैली पे ध्यान नहीं देते, लाइफ स्टाइल पे, तो पेट इस तरह से जो हड़िया होता है, जो हांडा होता है उसकी तरह मतलब फेंक देता है। और जब पेट फेंकता है तो समझिए कि पेट में तरह तरह की समस्याएं आगे चल के उत्पन्न हो सकती है। सही से पाचन में दिक्कत होगा, कब्ज, गैस, ये सब मतलब समस्याएं तो आम हो जाएंगी। तो इन सभी समस्याओं से आपको दूर करेगा कौन? गतिमय मेरु वक्रासन, यानी डायनामिक मेरु वक्रासन। चलिए आगे। फिर कमर पतली कर शरीर को छरहरा बनाता है। जो आपका वेस्ट है, वेस्ट को बेस्ट बनाता है, मतलब जो आपका कमर है उसको स्लिम करता है, फिर साथ ही साथ जो आपका बॉडी है उसको फिट बनाए रखता है। तो मेरे दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है यह गति में मेरु वक्रासन, डायनामिक मेरु वक्रासना। तो आप सभी अपने घर पे अवश्य कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ अपने परिवार को टेंशन फ्री रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य यदि खराब होगा तो सिर्फ आपका स्वास्थ्य ही नहीं खराब होगा बल्कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य समझिए तो खराब होगा। वो मानसिक रूप से हो सकता है या फिर शारीरिक रूप से हो सकता है। तो आप यदि स्वस्थ रहेंगे तो मतलब फिर किसको टेंशन लेने की जरूरत है? किसी को नहीं। यानी हर एक कोई खुद को हेल्दी बनाना चालू कर दे तो फिर दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं जिसके लिए दूसरा कोई टेंशन। तो इस पद्धति को अपनाएं और आप अपने जीवन को हमेशा खुशनुमा और साथ ही साथ चमकता दमकता और हमेशा हेल्दी बनाए रखें। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी दोस्त हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी ये अमूल्य जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।